हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुमंगला योजना। सुमंगला योजना के तहत आप भी घर बैठे 25,000 का लाभ कैसे ले सकते हैं। यूपी सरकार बालिकाओं को पढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दे रही है, जिसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप या पीसी में सर्वप्रथम गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के पश्चात सर्च बार में सर्च करना है सुमंगला योजना यूपी। जैसे ही आप सुमंगला योजना यूपी डालकर सर्च करेंगे, पहला लिंक कुछ इस तरह से ओपन होगा, MKSY यूपी कन्या सुमंगला योजना। सिंपली इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप पहले लिंक पर टैप करेंगे, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें शासन की इस योजना को लेकर कुछ नियम और शर्तें हैं वो यहाँ दे रखी हैं। आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें। आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा बालिका के लिए सरकार की नीति विभाग और निधियों को उपलब्धता योजना के नियम और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यदि कोई दस्तावेज सूचना गलत पाई जाती है तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। पंजीकरण समय एक अद्वितीय वैध मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए। यदि एक ही बालिका का डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है तो उसकी सारी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। इसके पश्चात हमें सहमति दे देनी है। यहाँ से सहमति देने के पश्चात कुछ तरह का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें हमें पूछा गया है कि यह आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा किया जा रहा है। सिंपली हमें नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है तो यस कर सकते हैं। उसके पश्चात एप्लीकेंट्स रिलेशन विद चाइल्ड। एप्लीकेंट जो भी आवेदक है उसका बच्ची जो है उसके साथ क्या संबंध है। यदि बालिका स्वयं आवेदन कर रही है तो सेल्फ वाले ऑप्शन को चूज करना है। यदि मम्मी या पापा कर रहे हैं तो उस आधार पर फादर मदर जो है सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, आवेदक का मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज कर देना है। उसके पश्चात एप्लीकेंट नेम, आवेदक का जो भी नाम है वो दर्ज कर देना है। एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम जो भी है वो दर्ज करना है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेनिफिशरीज फैमिली, कुल बेनिफिशरीज फैमिली में कुल कितने बच्चे हैं वो हमें बताना है। नंबर ऑफ गर्ल इन फैमिली, लड़के कितने हैं, सॉरी लड़कियां कितनी हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन फैमिली, जो है लड़के कितने हैं फैमिली में। एप्लीकेंट टाइप रूरल या अर्बन, आप शहरी ग्रामीण जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस आधार पर यहाँ पर जो है एड्रेस को हमें फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक एंड देन ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद जो है विलेज। उसके पश्चात हमें एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट करना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक कम से कम एक स्मॉल लेटर और एक क्रिटिकल लेटर हो, और कुछ नंबर्स 1 2 3 डालकर जो है सिंपली हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के पश्चात यहाँ से डिक्लेरेशन दे देना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सेंड OTP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, हमें सिंपली OTP दर्ज कर देना है। OTP दर्ज करने के पश्चात ऊपर कैप्चा वाले फॉर्म में जो है कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के पश्चात वेरीफाई एंड साइन अप वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड साइन अप वाले ऑप्शन पर जो है हम टैप करेंगे, हमारा जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और हमें कुछ लॉगिन आईडी इस तरह से जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमें सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके पश्चात ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हेयर जो ऑप्शन दिख रहा है इधर, उसके नीचे जो हमें लॉगिन आईडी प्रोवाइड की गई थी, पहले तो हमें वो लॉगिन आईडी डाल लेनी है। उसके पश्चात एंटर पासवर्ड, जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय जो पासवर्ड क्रिएट किया था सिंपली उसे हमें यहाँ दर्ज कर देना है। उसके नीचे एंटर कैप्चा, जो भी कैप्चा दे रखा है हमें वो दर्ज कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड SMS OTP वाले ऑप्शन पर टैप करना है।
जैसे ही हम सेंड SMS OTP वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक जो है OTP जाएगा। एंटर SMS OTP वाले ऑप्शन में उस OTP को जो है दर्ज कर देना है। उसके पश्चात वेरीफाई OTP साइन इन वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही हम वेरीफाई OTP साइन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा जिसमें बालिका से संबंधित जानकारी, सर्वप्रथम मदर्स नेम एज पर आधार कार्ड पर मम्मी का जो भी नाम है माँ का वो दर्ज करना है। मदर्स नेम इन हिंदी, हिंदी में माँ का जो नाम है वो दर्ज कर देना है। मदर इज अलाइव नो मोर, माँ अगर जिंदा है अभी या फिर नहीं है तो उसी आधार पर जो है फॉर्म को फिलअप करना है। फादर्स नेम एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पिता का नाम जो भी है, फादर्स नेम इन हिंदी। अकाउंट, जिसका अकाउंट है उसका बालिका के साथ क्या संबंध है उस आधार पर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके नीचे जो है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट इन बैंक, जिसका भी आप बैंक अकाउंट दर्ज कर रहे हैं उसकी जो है बैंक डिटेल, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, किस डिस्ट्रिक्ट का उनका खाता है, बैंक नेम क्या है, IFSC कोड जो भी है। उसके पश्चात बैंक अकाउंट नंबर, सॉरी सबसे पहले खाता धारक का नाम, जो भी खाता धारक जिसका भी खाता दे रहे हैं आप, माँ पिता या सेल्फ, उसका जो है सबसे पहले नाम डालना है हमें। नाम दर्ज करने के पश्चात बैंक खाता संख्या जो भी है, बैंक खाता संख्या दर्ज कर देना है। उसके पश्चात बैंक शाखा का पता, जिस भी बैंक का आप अकाउंट दर्ज किया है आपने उसकी शाखा कहाँ है, उस आधार पर यहाँ पर शाखा का पता जो भी रहेगा वो दर्ज कर देना है। बैंक पासबुक का यहाँ एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ जो है 100 KB से कम होना चाहिए। और याद रखना है कि वो PDF फाइल में हो, PDF साइज़ में होना चाहिए। तो हमें PDF फाइल बना लेनी है एक बैंक पासबुक की। उसके पश्चात कुछ इस तरह से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के पश्चात सिंपली गो वाले ऑप्शन पर हमें टैप करना है। जैसे हम गो वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से सक्सेसफुली अपडेट सक्सेसफुली, उसके पश्चात कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें प्लीज़ अपडेट योर आधार डिटेल्स फर्स्ट, सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के पश्चात हमें सर्वप्रथम जो है आधार अपडेट कर देने हैं। अरविंद, सबसे पहले जो है जिसका भी आधार नाम शो हो रहा है उसके सामने उसी का आधार संख्या दर्ज कर देना है। आधार संख्या दर्ज करने के पश्चात डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में हमें टैप करना है। डिक्लेरेशन देने के पश्चात एक कैप्चा फिल करना होगा उसके सामने। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात सिंपली हमें वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमारा आधार सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके पश्चात नीचे जिसका नाम दे रखा है इसी तरह से उनका भी जो आधार अपडेट कर देना है। इनका भी जो है आधार नंबर, सर्वप्रथम जो है हमें आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के पश्चात डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद जो है कैप्चा दर्ज कर देना है। कैप्चा दर्ज करने के पश्चात जो वेरीफाई वाला ऑप्शन जो दिख रहा है सिंपली इस पर हमें टैप कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ से नीचे डिक्लेरेशन के सामने जो बॉक्स है उस पर टैप कर देना है। टैप करके हमें डिक्लेरेशन देने के पश्चात सबमिट आधार डिटेल वाले ऑप्शन पर जो है टैप करना है। जैसे ही हम सबमिट आधार डिटेल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे हमारी आधार डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। आधार विवरण सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। नाम जन्म तिथि को अब संशोधित नहीं किया जा सकता है। सिंपली हमें यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। उसके पश्चात गर्ल चाइल्ड 1, गर्ल चाइल्ड 2, गर्ल चाइल्ड 3, इस तरह से जो ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हैं सर्वप्रथम हमें गर्ल चाइल्ड 1 वाले ऑप्शन पर टैप करके ऐड बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर टैप करना है।
जैसे ही हम ऐड बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें बालिका, पहली बालिका जो है उसको, उसकी डिटेल दर्ज करनी है। बालिका का नाम, बालिका का नाम वाले ऑप्शन में सर्वप्रथम बालिका का जो भी नाम है वो दर्ज कर देना है। बालिका का नाम हिंदी में, जो भी बालिका है उसका नाम हिंदी में जो रहेगा वो दर्ज कर देना है। उसके नीचे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल, बालिका का प्रकार किस तरह का है, बायोलॉजिकल यानी कि उनकी अपनी है या फिर एडॉप्टेड, किसी की गोद ले रखी है, उस आधार पर यहाँ जो है डिटेल दर्ज कर देनी है। उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि, बालिका की जो भी जन्म की तिथि रहेगी हमें वो दर्ज कर देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान जो रहेगा वो दर्ज कर देना है। कैटेगरी, वर्ग, वर्ग कैटेगरी में हमें जो है SC ST OBC जिस कैटेगरी के तहत आते हैं आप वो सिलेक्ट कर लेना है। वर्ग विवरण, वर्ग विवरण में हमें हमारी जो जाति है वो सिलेक्ट करनी है। उसके पश्चात वर्तमान पता भौतिक सत्यापन के लिए इसके नीचे हमें जो है जो भी पता हमारा है वो दर्ज कर देना है। उसके पश्चात राइट हैंड में जो है डिक्लेरेशन दे देना है, टिक वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है ताकि इधर जो विवरण है वो इधर भी ऑटोमेटिक ले लिया जाए। उसके पश्चात सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे बालिका का आधार अपडेट करने को बोला जाएगा। सिंपली हम बालिका का आधार कार्ड अपडेट कर देंगे। 12 डिजिट आधार नंबर के नीचे जो है बालिका का जो भी आधार नंबर रहेगा आधार नंबर दर्ज कर देना है। सिंपली हम आधार नंबर को दर्ज कर देना है। आधार नंबर दर्ज करने के पश्चात डिक्लेरेशन के नीचे जो है डिक्लेरेशन कर देंगे। उसके पश्चात कैप्चा, कैप्चा भर देना है हमें जो भी दे रखा है। उसके बाद सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से वेरीफाई, आधार वेरीफाइड हो चुका है। उसके पश्चात नीचे हमें डिक्लेरेशन दे देना है। डिक्लेरेशन देने के पश्चात सबमिट आधार डिटेल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे हम सबमिट आधार डिटेल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह से बालिका का आधार कार्ड भी अपडेट हो चुका है। उसके पश्चात हमें अप्लाई वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे ही हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे आपकी बालिका जिस भी स्टेज पर होगी एलिजिबल होगी वो शो हो जाएगा। सिंपली हमें क्लिक हेयर टू एलिजिबल उस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे हम क्लिक हेयर टू एलिजिबल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। मैं जिस आवेदन को कर रहा हूँ वो सिंपली जो है कक्षा 1 में प्रवेश के उपरांत जो है श्रेणी 3 पर है। आपकी बालिका जिस श्रेणी पर है उस आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्कूल के प्रकार, स्कूल का प्रकार कैसा है, मान्यता प्राप्त है या गवर्नमेंट है, जिस भी प्रकार का स्कूल है वो दर्ज कर देना है। उसके पश्चात विद्यालय का नाम, बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है उसके विद्यालय का जो भी नाम रहेगा हमें वो दर्ज कर देना है। उसके नीचे है विद्यालय का पता, जो भी विद्यालय का पता रहेगा बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है उसके विद्यालय का जो भी पता रहेगा उस आधार पर हमें विद्यालय का पता दर्ज कर देना है। विद्यालय का पता दर्ज करने के पश्चात प्रवेश तिथि, जो भी प्रवेश तिथि रहेगी बालिका ने जिस श्रेणी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस क्लास में बालिका ने कब एडमिशन लिया है उस आधार पर यहाँ प्रवेश तिथि जो है दर्ज कर देनी है। उसके पश्चात जो है कुछ इस तरह से बालिका का एक फ़ोटो, स्कूल का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपडेट करने को बोला जाएगा। सिंपली हमें 1 बाय 1 सर्वप्रथम एक फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ 20 KB से कम रखना है और स्कूल का प्रमाण पत्र या आई कार्ड जो है उसका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए बट वो PDF फाइल में होना चाहिए। 100 KB से कम और 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। उसके पश्चात आधार कार्ड मूल निवास की जगह या तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड की वेबसाइट या फिर मूल निवास भी अपलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। सभी कंप्लीट डिटेल फिल करने के पश्चात जो है हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है महत्वपूर्ण, क्या यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा भरा जा रहा है। यहाँ से जो भी है यहाँ और नहीं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात सहमति देने के बाद जो है सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का जो है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज,
हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सिंपली हम प्रिंट वाले ऑप्शन पर टैप करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं अपने पास। कुछ इस तरह से इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।